प्यारे दोस्तों, मन शब्द पर से मनुष्य शब्द आया है। मन की अपार शक्ति है। मनोवैज्ञानिकों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने मन के विभाग भी किए। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और तीनों की महिमा भी है, तीनों का महत्व भी है। लेकिन उस मन के साथ आप किस तरह से काम करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन की अपार शक्तियां हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है तो ये है आत्मा का पावर, आत्मा की शक्ति। मन के मालिक बने रहो और मन की शक्तियों का आपके विकास में मनचाहा उपयोग कर लो। परंतु अगर आप गुलाम बन गए, मन के गुलाम बन गए, तो मन आपकी शक्तियों का मिसयूज करेगा, भटका देगा आपको। मैं कहती हूं कि मन की अपार शक्तियों का उपयोग आप कर लो, क्योंकि आपका ही मन है। आप और मन अलग नहीं है, एक सूक्ष्म जगत है जो मन है। वो एक विचारों का जाल है और वह विचार ही जैसे जैसे दृढ़ बन जाता है, वैसे वैसे वास्तविक शक्ति में रूपांतरित होता जाता है। अगर आपका कंट्रोल, कंसेंस का कंट्रोल, आपके स्पिरिट का, आपकी आत्मा का कंट्रोल अगर मन के ऊपर नहीं है, तो मन आपका मनचाहा उपयोग करेगा। यूज नहीं, उपयोग नहीं, मिसयूज करेगा। आज जितनी भी मर्डर होते हैं, जितनी भी रेप होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, क्यों होता है? एक ही वजह है, मन इतना हावी हो गया आपके ऊपर कि पर्दा गिर गया। आपकी प्रज्ञा, आपकी स्वयं बुद्धि, परिशुद्ध बुद्धि, आपकी जागृति, उस पर पर्दा गिर गया और मन में जो गलत विचार आए थे वह एक्शन में आ गए। इतने हावी हो गए विचार कि एक्शन में आ गए और उसमें से कुकर्म का जन्म हो गया। तो दोस्तों, सावधान। मन की दौड़ इतनी है कि आपको हरा देगा, आपको थका देगा। दुनियावी सिद्धियां, दुनियावी सुख, ये वैभव, उस सबको भुगतने के लिए मन लालायित है। और आपके पास शरीर तो एक ही है। मन बहुत कुछ पा लेना चाहता है। इंद्रिया बेचारी, शरीर
दृष्टिहीन जैसा है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश तो ओझल हो गया। तो इंद्रियां और शरीर भागते रहे, ये पालो वो पालो, यहाँ पहुंच जाओ वहां पहुंच जाओ, इसको पालो उसको पालो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। परिणाम क्या आया? आदमी थक गया, हार गया, क्योंकि शरीर तो एक ही आपके पास। आप कहेंगे कि बात सही है मां, हमारा मन चाहा जब नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हम चले गए डिप्रेशन में, हताश हो गए, उदास हो गए। तो क्या करें? मैं कहती हूं, मन की शक्तियों में, मन की शक्तियों का आपकी शक्ति में रूपांतरण कर दो। आप कहेंगे ये कैसे होगा? हम समझ नहीं सकते हैं, ये ध्यान से होगा। लेकिन हाँ, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि 24 घंटों मन तो भागता है, तो क्या 24 घंटे हम थोड़ी ध्यान में बैठ सकते हैं? बात भी सही है। ध्यान मग्न रहने के बावजूद भी दुनियादारी, ये जो नाटक चल रहा है, उस नाटक में खेल ले थोड़ा, ऐसी क्षमता तो बहुत कम लोगों की होती है। साधारण आदमी तो बेचारा थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी है ना, वो मोटिवेट केवल इसीलिए करते हैं कि उनको बने रहना है, लोगों के मन पर हावी रहना है। एक बंदा पागल हो गया, फिर उसका इलाज हुआ, नसीब से ठीक हुआ। किसी ने पूछा कि क्या हो गया था? बंदे ने कहा मोटिवेशन कुछ ज्यादा हो गया था। ये हकीकत है। एक उम्र में हर बंदा अदानी बनने को सोच लेता है, अंबानी बन जाना है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, धैर्य है नहीं, सब सुख वैभव मुझे चाहिए, कैपेसिटी भी नहीं है इतनी उसके पास, नहीं है। तो क्या करें? तो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है ना, तो इतना मोटिवेट हो जाता है कि उसको लगता है कि बस अब तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल, फिर देख लो आप, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। 2 साल निकल जाती है, फिर वही बंदा फिर रिपीट होता है। मोटिवेशनल सेमिनार जो होता है उसमें 1 साल, बस इससे तो अब ज्यादा कुछ नहीं। तो 3 साल निकल गए, फिर तो ऐसा हुआ कि मोटिवेशन उसके लिए एक आश्वासन बन गया, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट पर वे लोग चलते हैं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होती। घुमा फिरा कर, दृष्टांत बदल बदल कर, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल बदल बदल कर 2-3 बात के इर्द गिर्द ही वे लोग घूमते हैं कि पैसे वाले कैसे बने, जल्दी पैसे कैसे बनाए, जल्दी आप कैसे बड़े लोग बन जाओ, आपकी पहचान लोगों में जल्दी होने लगे। बस हम कहते इतना करो, आप हीरो बन जाएंगे।
उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि अब्राहम लिंकन 56 के बाद 56 साल के बाद अब्राहम लिंकन बन पाया जिसे दुनिया जानती है, एक महासत्ता के प्रेसिडेंट के रूप में। लेकिन आज तो जल्दी सब कुछ, और एक ही मारा चलता है आपके दिमाग पर कि बस आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। तो वे लोग आपको भागने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको दौड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मन 1000 गुना दौड़ता था, लेकिन सबको सुन सुनकर डे नाइट वही चलता है। एक फैशन बन गई आज कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ बस। और बात भी सही है, हर तीसरा बंदा दुखी है, उदास है, पैसे चाहिए, ऐश चाहिए, मौज चाहिए, हर प्रकार का सुख भुगत लेना है उसे, असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है। तो कौन कौन सक्सेस हुए, उनकी बातें मसाला डालकर इतने अच्छे ढंग से मोटिवेशनल स्पीकर्स रखते हैं कि जो मन 10 सपने देखता था, वह मन अब 100 सपने देखने लगे, और फिर तो हजारों की तादाद में सपन बढ़ते जाएंगे। लाइफ तो लिमिटेड है, और एक लाइफ में पूरा होना पॉसिबल नहीं। आपकी क्षमता को भी पहचानो। जरूरी नहीं है कि हर बंदा अब्दुल कलाम बने, जरूरी नहीं है हर बंदा भगत सिंह बने। आप अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हो। अगर ये क्षमता नहीं है तो आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अच्छे पेंटर बन सकते हो, आप अच्छे सिंगर बन सकते हो। लेकिन पैसों के पीछे की दौड़ आज कितनी बढ़ गई है कि आदमी अच्छा इंसान बनना भूल गया और कुछ बनने की पर्टिकुलर धनवान बनने के लालच में। दोस्तों, मन को बहुत दौड़ाए ना, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना, आप खत्म हो जाओगे। मन की दौड़ कभी रुकती नहीं है, केवल रुकती है तो ध्यान के द्वारा। तो आप कहेंगे कि ध्यान में बैठे रहेंगे तो व्यवहारिक जिम्मेदारियां हैं, जॉब है, कैसे पूरी करेंगे? बात सही है। जो बिगिनर्स है वह बंदा पूरी तरह तो ध्यान मग्न नहीं हो सकता। मेरे संगीत के शिक्षक थे माणिकलाल पड़िया, वह कहते थे कि संगीत और अध्यात्म दो चीजें ऐसी हैं कि या तो फकीर उसमें पूरा पूरा उतर सकता है या तो राजा। बाकी साधारण आदमी पूर्ण रूप से
उन चीजों में समर्पित नहीं हो सकता। और कला को कोई पूर्ण रूप से समर्पित हो गया तो ऐसे लोगों को देखे हैं कि बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। निराला जी के बारे में मैंने सुना था कि उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो कुछ कवियों ने इकट्ठा होकर उसके पंच महाभूत का कल्याण किया। तो एक अर्थ में वह फकीर ही बन गया। तो कला का क्षेत्र और अध्यात्म, ये दो चीज ऐसी है कि या तो फकीर उसमें उतर सकता है पूर्ण रूपेण, या राजा। खैर, मिडिल क्लास का बंदा 24 घंटे चाहे कि मुझे मस्त रहना है, मुझ में ध्यान में नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ मजबूरियां बेहोशी में पाल ली है और वह मजबूरियां उससे दौड़ाती रहती है। तो क्या करे? मैं कहती हूं कि ध्यान में थोड़े इन्वॉल्व हो और ध्यान में उतरकर जो शांति का अनुभव कर रहे हो, उस शांति से, उस शांति में आपको दौड़ाता हुआ जो असत्य है, भगाता हुआ, उस असत्य को पहचान लो उस शांति के क्षण में। और ये मन की भगदौड़ को पहचान कर जागृत हो जाओ उसकी ओर। जागृति, थोड़ी सी जागृति। 24 घंटों ध्यान में नहीं बैठो, बैठ भी नहीं पाओगे आप। साधारण बंदे कैसे बैठ पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। आपको 2 घंटे बैठना है समंदर के तट पर, उसकी लहरों के साथ आपको बहना है, सर्द हवा के झोंकों के साथ आपको सुकून लेना है। लेकिन बच्चे के यूनिफॉर्म का खर्च, उसकी फीस भरनी है, उसके शूज लेने हैं, उसके सॉक्स लेने हैं, वाइफ के इतने खर्चे हैं, घर का इतना किराया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बाइक इतने ही किलोमीटर देती है एवरेज, मेरा रनिंग ज्यादा है, फ्रिज, टीवी, उन सब की किश्त भी भरनी है, हर महीने बजट टूट रहा है, मेडिकल का खर्चा। और तो स्थिति ये है कि बंदा बेध्यान हो जाएगा ना। मुझे काफी लोग कहते हैं कि माँ, आपके पास बैठकर आज जो चीज समझ में आ रही है वह चीज पहले समझ में आ गई होती तो हम काफी बच जाते। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं सीधा रास्ता बताती हूँ। थोड़ा समय निकालो ध्यान के लिए। मेडिटेशन में 15 मिनट बैठ लो, लेकिन वो 15 मिनट ऐसे बैठना है कि दृढ़ हो जाओ, दृढ़ निश्चय से बैठो कि नौकरी, धंधा, दुनिया, बाजार कुछ नहीं। जैसे प्रेमिका को देते हो 15 मिनट,
होता है ना, ऐसा बहुत कम समय मिलता है कभी प्रेमिका को मिलने का, तो 15 मिनट में दुनिया दिखती नहीं आसपास की, बस इस तरह ध्यान में बैठो कि कोई नहीं है, प्रेमिका भी नहीं है, निर्विचार होकर 15 मिनट एकांत में और शांति से अगर 15 मिनट बैठ लिया तो वह शांति आपको सिखाएगी कि भागना और दौड़ना कम कर दे, तेरी ऊर्जा को बचा ले, तेरी ऊर्जा को जितना हो सके उतना संतोष और शांति को समझने में लगा। शांति आपको ये बताएगी, सिखाएगी, और एक समझ डेवलप होती जाएगी धीरे धीरे। वह समझ थोड़े में गुजारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको। ये समझ आपको लालसाओं से मुक्त करेगा। लालसाएं जैसे कम हुई वैसे भागना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। धीरे 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 एक सादगीपूर्ण जीवन में आप संतोष का अनुभव करेंगे। राजा महाराजा इसलिए तो जाते थे चौपड़ी में ऋषि मुनियों के पास और चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देते थे। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के मुकुट उतरे हैं हमारे ऋषियों के चरणों में। क्यों? उन लोगों को पता चल गया था कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खाली है, बेचैन है, भाग रहे हैं अभी भी। और ये बंदा, फकीर, ये साधु झोंपड़ी में बैठा है तो भी राजाओं का राजा है। क्यों? क्योंकि उनमें एक समझ डेवलप हो गई। उस समझ से संतोष का एहसास कर लिया उन लोगों ने कि कंद फलों से भी खुश रहने लगे। ज्यादा से ज्यादा समय स्वयं को देने लगे। तो वह शक्ति इतनी बढ़ गई उनके रोम रोम में इतनी सात्विकता, हकारात्मकता फैलने लगी उसके रोम रोम से कि राजा महाराजों के पास शराब और नर्तकियां, धन और वैभव जैसे अनेक साधन थे, तो भी इतनी शांति, इतना प्रकाश, इतनी हकारात्मकता अनुभव नहीं हो रहा है। तो मन को जीत लिया था उन महात्माओं ने, मन को वश में कर लिया था। लोग वशीकरण के पीछे भागते हैं, मूर्खों का काम है और अधम लोगों का धंधा है। ध्यान रखना, ये वशीकरण, ये वशीकरण, वो वशीकरण। न्यूज़पेपर खोलेंगे तो 50 ऐड कम से कम मिलेगी। ये मोहिनी वशीकरण, क्या क्या स्त्री को वश में करने के उपाय। एक चाहता है कि स्त्री मेरे वश में आ जाए और वो वशीकरण का धंधा करने वाला चाहता है कि जो स्त्री को चाहता है उसकी जेब में रुपये है वो मेरी जेब में आ जाए। दोनों का मतलब
सिद्ध हो, इसलिए दोनों प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा वशीकरण ये है दोस्तों कि अपने मन को वश कर लो। मन के हारे हार है, मन की जीती जीत। थोड़ी देर ध्यान, थोड़ी क्षण ध्यान के लिए दिन में निकाल कर उसमें से जो शांति मिली, उस शांति की क्षण आपको सजग करती जाएगी और वह सजगता जो है वह आपको स्थिरता देगी, सुख देगा। वह सजगता आपको शांति देगी, वह सजगता आपको समझ देगी कि भागना नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि पुरुषार्थ नहीं करो। सम्यक पुरुषार्थ एक बात है, और विदाउट एनी गोल या स्पेशल गोल, इसके बिना भागता रहना ये दूसरी बात है। अगर मन की शक्तियों को आपने आपके वश में कर ली तो आपकी शक्तियां लाखों गुनी हो जाएगी, ऊर्जा का व्यय खत्म हो जाएगा। मेरे अनुभव के बाद में बोल रही हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा अनुभव आपका अनुभव बने। एक प्यारा सा भजन याद आ रहा है। आपके भीतर उतर कर ही आपको मेरी बात पर विचार करना है। मैं कह रही हूं इसलिए आप मान लो बिल्कुल नहीं। मैं जो कुछ कह रही हूं उसको पहले सुनो और फिर भीतर उतर कर सोचो, इज इट राइट? मैं जो कह रही हूं ऐसा कुछ है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, मेरी वाणी में आपको सच्चाई महसूस हो रही है, तो ऐसा करना। प्यारा सा भजन याद आ रहा है, कोशिश करती हूं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मतलब सुख मिलता है तो लगता है कि कलियां फूट रही है फूलों की, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। और दुख के कांटे, दुख आता है तो कांटे जैसा लगता है। कृष्ण ने बहुत प्यारी बात की है, गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, और उसमें स्थित प्रज्ञस्य लक्षणानि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई अर्थात जिसका भागना बंद हो गया, उसके लक्षण क्या है?
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन पूछता है। एक भी मौका नहीं गंवाता है अर्जुन। शायद उसको पता चल गया कि अब लड़ना तो मुझे है, लेकिन अज्ञान भले अब की बार पूरा शून्य हो जाए। कृष्ण मूड में है बोलने के, उसकी वाणी से सत्य प्रवाहित हो रहा है, तो मैं भी पहले आज जान लूं। युद्ध तो बाद में भी हो जाएगा, थोड़ी देर हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ से का भाषा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन स्थित प्रज्ञ बन, तेरी प्रज्ञा को स्थिर कर, तेरी चित्त को स्थिर कर। विचलित है तू, विचलित मत हो। कोई भी स्थिति सामने आ जाए, सुख की कलियां आए तो भी भले, दुख के कांटे आए तो भी भले, स्थित प्रज्ञ बन। अर्जुन बोले स्थित प्रज्ञ किसे कहेंगे? थोड़ी व्याख्या करके समझा दो। स्थित प्रज्ञ से का भाषा। What is the definition of स्थित प्रज्ञ? Indifferent. What is the definition of indifferent person? समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जो ट्रांस, जो स्टेट ऑफ ट्रांस में जो स्टेडी हो गया है, समाधि की अवस्था में जो स्थिर हो गया है, स्थित प्रज्ञ का भाषा। समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, समाधि में स्थिर रहने वाला स्थित प्रज्ञ, उसकी व्याख्या क्या है? स्थितिहि किम प्रभाषेत। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? किम आसित, कैसे बैठता है? स्थितिहि किम प्रभाषेत, किम आसित, व्रजेत किम, वो बोलता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे है? आप मुझे बताओ। स्थित प्रज्ञ होता है ना जिसकी मति स्थिर होती है ना, जिसमें ध्यान के द्वारा फिकलनेस ऑफ माइंड, मन की चंचलता जो मिट गई हो या कम हो गई होती है ना, उसके चलने में, उसके बैठने में एक अलग ही सहज अदा होती है। अदाकारी नहीं करता है वो, चलने में, बैठने में दिखाई देता है उसकी स्थिरता। चंचल मन वाला बंदा होगा ना, उसकी चाल में उसकी चंचलता दिखाई देगी, उसके बैठने में उसकी चंचलता दिखाई देगी, उसके बोलने में इसकी चंचलता दिखाई देगी। चुपचाप बैठा होगा तो भी उसकी चंचलता किसी न किसी रूप से बाहर आ जाएगी। कोई ऐसा करते रहते हैं, कोई नाखून काटते रहते हैं, कोई छोटा सा कॉम्ब जेब में से निकाल कर, पता नहीं चार बंदों के बीच में बैठा है, अरे भाई कोई बात नहीं, जुल्फे इधर से उधर हो गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उसमें उसकी चंचलता है, बाहर की ओर उसका कंसंट्रेशन है, भीतर की ओर नहीं है। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, आप बताओ। 18 पर्व में छाया हुआ महाभारत, उसमें
18 अक्षयहिणी सेना के सामने खड़े हुए नारायण और अर्जुन। और ये नर नारायण के बीच में जो संवाद हुआ है स्थित प्रज्ञ का, तो 18 अध्याय की भगवत गीता में से ये सांख्य योग, और सांख्य योग में जो 18 श्लोकों में वर्णन है, अद्भुत, वंडरफुल। एक बार तो बंदे को ये पढ़ना चाहिए, हर बंदे को, हर बंदे को, हर इंसान के लिए काम का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्थिरता किसको पसंद नहीं? आंतरिक शांति किसको पसंद नहीं? गहन मौन में प्रसन्नता उतरती है, वो प्रसन्नता किसको पसंद नहीं? हर आदमी ढूंढता है, कोई मंदिर में जाकर, कोई मस्जिद में जाकर, कोई गुरुद्वारे में जाकर, तो मेरे जैसे कोई लोग नदी के तट पर, समंदर के तट पर या जंगल में जाकर। शांति की खोज तो सबको है, चंचलता तो हर इंसान में है। तो मैं जो बात कर रही हूं ये समग्र मानवता को कह रही हूं, समग्र मानवता के लिए बोल रही हूं। क्योंकि मन तो हर एक के पास, मन पर से तो मनुष्य शब्द आया। तो ऐसा तो नहीं कि हिंदू ही मनुष्य है या मुस्लिम ही मनुष्य है या क्रिश्चियन ही मनुष्य है। पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जो कोई आया है सब मनुष्य है, सबके पास मन है। मन सबको भटकाता है, दौड़ाता है, मन से सब दुखी है, दुख से सबको मुक्त होना है। इसलिए प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए। मन की शक्तियों को खुद की ओर खींचो, बाहर की भटकाव को शांत कर, अपनी ऊर्जा को संजो लो ध्यान के द्वारा और अनुभव कर लो शांति। और फिर वह शांति जो आपने एक बार अनुभव कर ली, उस शांति का अनुभव करने के लिए बार बार आप तरसोगे। और उस शांति का भंग न हो इसलिए आपको जागृत रहना पड़ेगा। तो 24 घंटा ध्यान मग्न तो आप नहीं बैठ सकते साधारण लोग, लेकिन जागृत तो रह सकते हैं। तो बड़ी प्यारी बात बताई है कृष्ण ने, व्याख्या करी कि स्थिर मति किसे कहेंगे? दुखेश्वन उद्विग्न मना, दुख में जिसका मन उद्वेग से भर न जाता हो। दुखेश्वन उद्विग्न मना सुखेश्वर के तस्पृह, और सुख में जिसकी कोई स्पृहा न हो। सुख का विरोधी नहीं होना है, ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है, सहजता से आप खरीद सकते हो, अच्छी बात है। सुविधा मिल गई, अच्छी बात है। अच्छा बिस्तर सोने के लिए मिल गया तो कोई बात नहीं। सुख का विरोध करो ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि कृष्ण ने विश्व का सर्वोच्च सुख, सर्वोत्तम सुख भोगा है। कृष्ण उदासीनता का उपासक नहीं है, आनंद का उपासक है। जेल में एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही दूसरों के घर में उसको भेजा दिया गया, लेकिन बचपन से हर दुख को बांसुरी के सुर में ढालता गया और उसमें से आनंद उत्पन्न इतना करता गया कि स्वयं भी आनंदित, सुनने वाले को भी समाधि लग जाए। इसलिए तो गोपियां पागल थी कृष्ण के पीछे, बांसुरी के स्वर में समाधि थी गोपियों की। और इसलिए गोपियां इतना रोई है कि कृष्ण जब चले गए ना, तो ये सूक्ष्म बात
शायद कोई समझता नहीं है, लेकिन बांसुरी के सुर गए। वो सुर के लिए तो गोपियां बहाना बनाकर यमुना तट पर जल भरने के लिए जाती थी, जरूरत नहीं होती थी तो भी जल भरने के लिए जाती थी। क्यों? कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर हम भी थोड़ी देर के लिए समाधि में चले जाए। तो हर दिन उस समाधि से कुछ क्षणों के बंसी के सुर से गोपियों को नया जीवन मिलता था। ध्यान नव जीवन देता है। समाधि आपका चित्त जो ऑक्सीजन खाता रहता है, भागता रहता है। दिमाग वो भागना जब स्थिर हो जाता है तब ऑक्सीजन बचता है, प्राण बचता है। गोपियां इसलिए इतनी फूट फूट कर रोई है कि कृष्ण गया मथुरा तो गोकुल की समाधि, व्रज की समाधि चली गई, हमारा ध्यान चला गया। अब ऐसा माहौल देने वाला और कोई रहा नहीं। हम तो पागल हो गए हम तो। चलो अब उस पागलपन को ही ध्यान बना लेते हैं, लेकिन अब हमसे और कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। खैर छोड़ो, बात समाधि की है। संगीत थेरेपी जो चली है आजकल, पशुओं पर भी असर आती है। संगीत से ध्यान लगता है। उस थेरेपी का उपयोग करके गायों के थन में से आदमी ज्यादा दूध निकाल रहा है, ये शोषण है। फिर भी एक बात तो सिद्ध हो गई कि संगीत के द्वारा जो शांति और क्षण थोड़ी देर के लिए समाधि में जो प्रवेश हो जाता है तो पशु का चित्त भी प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्नता में आदमी दे सकता है। कष्ट में होगा तो कष्ट ही देगा ना, प्रसन्नता होगी तब कुछ दे सकता है। और अप्रसन्नता है और फिर भी कुछ देना पड़ता है तो वो मजबूरी, अत्याचार हो गया। प्यारे दोस्तों, बात है चित्त को स्थिर करने की। स्थित दिहि किम प्रभाषित किमासित व्रजेत की। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, मुझे बताइए गोविंद, मुझे बताइए। कृष्ण कहते हैं दुखेष्वनु उद्विग्न मनः सुखेषु गतस्पृहः। दुख में उद्वेग रहित मन वाला जो है और सुख में स्पृहा नहीं है। कृष्ण सुख का विरोध नहीं करता है। मैंने कहा ना, विश्व का सर्वोच्च सुख कृष्ण ने भोगा है। स्वर्ण की द्वारिका थी, उसने बहुत प्रेम दिया और हजारों गुना प्रेम पाया। प्रेम का सीधा नियम है, एक गुना दोगे तो हजारों गुना होकर वापस लौटेगा। नफरत का एक नियम है, एक गुनी नफरत करोगे तो लाखों गुनी होकर वापस लौटेगी। तो कृष्ण कह रहा है सुख में जिसकी स्पृहा न हो, आसक्ति न हो, चीजें सहजता से उपलब्ध हो रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन भालका तीर्थ में सोने की द्वारिका में रहने वाला और वहां का राजा श्री कृष्ण
एक वृक्ष के नीचे जमीन पर सोया है और इतनी प्रसन्न मुद्रा में सुखासन में पैर पे पैर चढ़ाकर सर को वृक्ष के नीचे टेका कर लगता है कि जैसे सम्राट ध्यान कर रहा हो। प्रसन्न मुद्रा, अपनी नजरों के सामने पूरे परिवार का 56 कोटि यादों का विनाश हो रहा है। और ऐसी स्थिति में कृष्ण एक हद तक अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन जब लगा कि नहीं, अब साक्षी होने का क्षण है, अस्तित्व को जो मंजूर है वो होने दो, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, तो बिना रोए बिना चिल्लाए नजरों के सामने देख रहे विनाश को, अपने ही परिवार के, फिर भी साक्षी होकर मानो आंखें मूंद कर ध्यान कर रहे, प्रसन्न मुद्रा अंत तक, जन्म से लेकर अंत तक प्रसन्न मुद्रा। इसलिए शायद लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं, क्योंकि लोग प्रसन्नता को प्रेम करते हैं, उदासीनता को नहीं। उदासीनता फैलाने वाले बंदों से सावधान रहना, प्रसन्नता के शत्रुओं से दूर रहना। उसकी उदासीनता आपको घेर लेगी ना, बड़ा नुकसान हो जाएगा भीतर आपके हृदय को। खैर, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? दुखेश्वन उद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न नहीं। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में से जिसकी स्पृहा चली गई हो, लालसा निकल गई हो जिसके मन में से, लालसा नहीं। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, जो भय और क्रोध से मुक्त हो गया है, वह स्थिति प्रज्ञ मुनि है। बात अभी केवल मुझे मन की करनी है। तात्पर्य ये है, ध्यान से चित्त स्थिर होगा, स्थिरता से शांति का अनुभव होगा, और शांति से भागना दौड़ना कम हो जाएगा, और भागना बंद होना वही पहुंचने का पहला कदम है। परम आनंद को प्राप्त करने का वह श्री गणेश है। दोस्तों, मैं जो भजन की बात कर रही थी उस पर से ही बात निकली स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। अगर आप नहीं है, मतलब आत्म चेतना से आपने काम नहीं लिया, तो मन अपने हिसाब से काम लेता है। मनो धावंती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत।
वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मन तो पागल हाथी की भांति चारों ओर दौड़ता है, थका देगा आपको। खैर, तो मन को परिशुद्ध करने का माध्यम है ध्यान, मन को स्थिर करने का माध्यम है ध्यान। मन की शक्तियों को अंतर्मुखी करके आपके आध्यात्मिक विकास में उपयोग कर लेने की कला का नाम है ध्यान। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन रूपांतरित हो गया, मतलब छोटी छोटी बातों में जो दुखी हो रहा था वो फिर अकारण प्रसन्न होने लगेगा। बस इस कला का नाम है ध्यान, इस अवस्था का नाम है ध्यान। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। सबका आधार है मन। है मनुष्य, तेरे मन को देख, तेरे मन को पहचान, तेरे मन की शक्तियों को पहचान और उन शक्तियों का सदुपयोग करना सीख ले सजगता के साथ। तेरा अनुशासन मन के ऊपर, मन का अनुशासन तेरे ऊपर नहीं। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन उजियारा सब जग फैला, मन के नैन हजार। मन उजियारा सब जग फैला, मन के नैन हजार। उस उजले, बड़ी प्यारी बात है, उस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन पर धूल जम जाती है तो सुंदर चेहरा भी असुंदर दिखता है। उस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए, क्योंकि आफ्टर ऑल मन जो है वो शक्ति तो तेरी ही है, मन तो तेरा ही है। तो उसको दर्पण बना ले और उस दर्पण में, दर्पण किस तरह साक्षी होकर रहता है। दर्पण ऐसा नहीं करता है कि तू असुंदर है तो तुझको सुंदर दिखाएगा या सुंदर है तो असुंदर दिखाएगा। हाँ, आजकल तो ऐसे दर्पण आ गए कि लंबा हो उसे नाटा दिखा दे, पतला हो उसे मोटा दिखा दे, मोटा हो उसे पतला दिखा दे। ऐसे कुछ कारीगरी सत्य के साथ ऐसी चालाकियां होने लगी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो सिंपल दर्पण है, सच्चा दर्पण जो है, जिस दर्पण के साथ कोई चालाकियां नहीं की गई है मशीनरी के द्वारा या उसको बनाने में, उसकी बनावट में, तो दर्पण आपको जो होगा वो बताएगा। जैसे होंगे वैसे बताएंगे, निष्पक्ष, बिल्कुल साक्षी रहकर, बिल्कुल साक्षी रहकर। उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन को दर्पण जैसा विशुद्ध बनाना है। उस दर्पण पे बहुत धूल जम गई है, सब धुंधला धुंधला दिखता है आदमी को। कभी दूर दूर कुछ और दिखता है दूर से, कभी कभी करीब से देखता है, तब पता चलता है कि जो दिखाई दिया था वो तो कुछ और था। जीव बेचारा परेशान हो जाता है।
दोस्तों, बात इतनी है कि मन की शक्तियों को आपकी आत्मशक्ति के द्वारा और जागृति के द्वारा संजोकर उसे अंतर्मुखी करके आप जीवन में आती जाती परिस्थितियों में साक्षी बने रहे और मन को ध्यान के द्वारा एक इतना परिशुद्ध बना दो जैसे साफ दर्पण, साफ आईना जो आपको आपका सत्य बताए, फिर चाहे वह कड़वा हो। धन्यवाद।